प्यारे बच्चों, नवदीप सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसके बनाने का पर्पज़ ये है कि कल एक क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है और नोटिस में क्या है कि जो सारे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट हो, उन सब में सरकार की तरफ से छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है भी, आप अब क्या है, अब से लेके यानी कल से लेके और 6 जून तक जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं उन सब में क्या है, ग्रीष्मावकाश है, मतलब गर्मी की जो छुट्टियाँ होती हैं 45 दिन की, वो घोषित कर दी गई हैं। अब कल ही मेरे को कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जो अभी एक घोषणा की है तो इससे हमारे पेपरों पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने कई जनों से पूछा। मेरे पापा ही टीचर हैं, खुद गवर्नमेंट टीचर है 2nd ग्रेड, उनसे पूछा और कई जनों से डिस्कशन किया तो उन सब ने एक ही बात बोली है कि जो उसमें 6 जून तक अब आपके जो छुट्टियां हैं तो 6 जून तक तो आपके पेपर होंगे नहीं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मई के महीने का कन्फ्यूज़न था कि मई के महीने में हमारे पेपर हो सकते हैं, तो उनका वो कन्फ्यूज़न अब दूर कर दिया है सरकार ने। मतलब अब मई के महीने में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे और 6 जून तक आपके पेपर पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ही होंगे। ठीक है, तो उसके बाद कब तक होंगे वो यानी क्वेश्चन मेन है। तो अब एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कई बच्चे सोचेंगे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि 6 जून तक पेपर नहीं होंगे। तो देखो, जो भी अब ये ग्रीष्मावकाश या छुट्टियाँ हुई हैं, इसमें क्या है कि सरकार जो है वो ड्यूटी ज़्यादातर कोरोना वाले यानी जो मामले बढ़ रहे हैं या और उसमें लगा रही है गवर्नमेंट कर्मचारियों की। और अगर सरकार पेपर करवाती है तो बहुत सारे कर्मचारियों को इधर ड्यूटी लगानी पड़ेगी, और अगर छुट्टियों में कोई ड्यूटी लगाते हो तो उसके एवज में सरकार को क्या है कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं। ठीक है, तो सरकार ये फैसला कभी नहीं लेगी क्योंकि वो तो अभी छुट्टियों की जो अब छुट्टियां की हैं तो अब कई कर्मचारियों की तनख्वाह काटने का सोच रही है कि उस पर अर्थव्यवस्था पर भारी इतना आया पड़ा है। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी काटी जाएगी। तो पहले ही सरकार इतनी बोझ तले दबी हुई है, तो ये इसमें तो क्या है, जो आपके बोर्ड के पेपर उसमें तो लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पेपर क्या है छुट्टियों में हो जाए। छुट्टियों के बाद होंगे। अब छुट्टियों के बाद कब होंगे, अगर तो सरकार ने रीट का पेपर करवाना हुआ, रीट का पेपर 20 जून को है, ठीक है, जिसकी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर तो उसने करवाना हुआ तो फिर आपके पेपर 20 जून से बाद होंगे, क्योंकि आपके पेपरों के लिए 17 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, 6 से लेके 23 आपके मई तक पेपर थे, मतलब 17 दिन, तो 17 दिन मिनिमम चाहिए। तो 6 से लेके 17 करेंगे तो मतलब 20 जून बीच में आएगा। तो 20 जून को शायद रीट का पेपर नहीं होगा, क्योंकि अब सारी कह रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह या और, तो ये सारी कन्फर्म न्यूज़ दे रहे हैं 20 जून तक जो रीट का पेपर नहीं होगा। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 जून के बाद होंगे। ठीक है, 15 जून के बाद में यानी कि 99% चांस आपके एग्ज़ाम होंगे। मैंने भी कई जनों से राय ली और फिर ही आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जो ये सरकार का ऑर्डर था छुट्टियों वाला वो इस साइड आ जाएगा। आप देख सकते हो कि सरकार का जो छुट्टियों का ऑर्डर आया, कल ही स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं, वो इस साइड मैंने डाल दिया। ठीक है, तो इस कारण आप अपनी तैयारी उस तरीके से जारी रखें। आपका जो मई वाला कन्फ्यूजन है वो मई वाला कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो चुका है। ठीक है, तो मई में तो पेपर होंगे नहीं और जून का भी आधा महीना आराम से जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है आपके पेपर लेने से पहले 15 दिन आपको सूचना देगी, 15 दिन पहले। तो छुट्टियाँ चलेगी, उसके बाद अगर मान लो तो 15 जून अपने मिनिमम मान सकते हैं कि 15 जून के बाद आपके पेपर हो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करो और बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, आपके पेपर होंगे। क्योंकि इतने बच्चों को प्रमोट करना बहुत ही यानी बड़ी बात हो जाती है। तो छोटी क्लास में तो चलो हो जाता है, ये आपकी मेन 12th क्लास जिसमें आप स्ट्रीम चुनते हो, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तो इसमें क्या है, अगर प्रमोट करते हैं तो आगे काफ़ी सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है या और उसमें दिक्कत आती है। तो इस कारण प्रमोट वाला जो काम है वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए मुझे मुश्किल लगता है। प्रमोट वाला काम 12वीं क्लास के लिए नहीं हो सकता। इसी कारण क्या है कि जो CBSE बोर्ड है उसने भी प्रमोट नहीं किया अपने स्टूडेंट को, ओनली क्या है पोस्टपोन किए हैं। 10वीं क्लास वालों को तो उन्होंने कर दिया, लेकिन 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको उन्होंने प्रमोट नहीं किया। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस तरीके से जारी रखें और अपने सिलेबस भी उस तरीके से अपनी चलता हुआ रखेंगे। आपके MCQ सीरीज है चाहे आपके मॉडल पेपर हैं। अब थोड़ा डिले मैं इस कारण कर रहा हूं क्योंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूं, पिछले 1 साल से अपने लगे हुए हैं, तो इस कारण तो कोई बात नहीं, वो मैं आपके साथ साथ अब जैसे 10वां चैप्टर आपको मैंने 8 पार्ट करवा दिए, तो अब 8 पार्ट के नोट्स तैयार करना उधर भी बिजी हूँ। तो आप ऐसे मत समझो कि सर 1 वीडियो डाल रहे हैं या 2 वीडियो, आपके काम में बिजी हूँ मैं।
मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ भी, हाँ कोई और काम कर रहा होऊंगा, आपके काम ही कर रहा हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, आपके लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन तो वो तैयार करके आपको प्रोवाइड मैं करवाता रहूँगा। आप निश्चिंत रहें, 12वीं क्लास की फिजिक्स आपके हाथ से निकलने नहीं दूंगा, आपकी पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग बना के रहेंगे अपने। और 12 चैप्टर तो अपने हो चुके हैं, ठीक है, और 13वां चैप्टर अब लगभग चल रहा है अपना। तो अब इसके बाद अपने एक स्टूडेंट का ये कईयों के आ रहे थे कि सर इसके बाद कौन सा चैप्टर, तो अपने 17वां चैप्टर करेंगे, उसके बाद 11वें 12वें पर लगेंगे, ठीक है। तो यही आपको कहना था और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप टाइम टेबल बना के अपनी तैयारी को जारी रखें, यही आपसे बच्चों एक रिक्वेस्ट थी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।